हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस में। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिशत। तो पहले सबसे तो परसेंटेज का जो आपको मतलब पता होना चाहिए कि परसेंटेज मतलब होता क्या है। तो जैसा कि हम परसेंटेज के बारे में बात करें, चाहे आप हिंदी में बोलिए या फिर इंग्लिश में बोलिए, अगर हिंदी में भी समझ पाएँ, जो लोग हिंदी समझते हैं या फिर जो इंग्लिश समझते हैं, दोनों तरीके से समझा देता हूँ। परसेंटेज हम लोग बोलते हैं, ये बना है परसेंट से। पर मतलब होता है कि किसी के प्रति एक, ठीक है, कितने में से, ठीक है। सेंट जो कि बना है, सेंट एक वर्ड बना है सेंचुरी से। आपने पता होगा सेंचुरी कितने साल की होती है, 100 साल की होती है। तो सेंट का मतलब यहाँ से निकल के आता है 100, यानी कि 100 के प्रति, हर 100 में से। तो किसके मतलब किसी चीज़ का भी निकालना है तो उसको 100 में से निकालेंगे, 100 में से वो कितना है, ठीक है। उसी तरह प्रतिशत से अगर हम समझें तो प्रतिशत से भी आप समझ सकते हैं। प्रतिशत, सत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब होता है कि में से, 100 में से। तो 100 में से वो कितना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तो अब आगे हम लोग इसी पे बेसिस अगर एक सवाल देखें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, हमारे नंबर आते हैं तो उसमें परसेंटेज बनती है। अगर टीचर आपको बताती है कि आपका जो है 75% बना है, ठीक है, तो सबसे पहले 75% कितने नंबर का बना है ये पता होना चाहिए। कितने नंबर का 75% बना है, मतलब कितने नंबर का, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमने हाई स्कूल में हमारे होते हैं 6 पेपर होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 6 इंटू हम लोग 100 कर लेते हैं तो 600 आ जाता है। तो टोटल नंबर किसी भी परसेंटेज, ये जान लीजिए कोई भी जब परसेंटेज निकाल जाता है तो एक पूरी वैल्यू का निकाला जाता है, टोटल वैल्यू का निकाला जाता है, ठीक है। तो टोटल जो पूरा एक है वो कितना है, 600 है। भाई फुल मार्क्स अगर मिल सकते थे तो कितने मिल जाते, 600 मिल जाते, मगर हमें 600 पूरे नहीं मिले हैं। कितने मिले हैं, 600 का 75% मिला है, ठीक, 75%। अभी मैंने बताया कि जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो किसके प्रति निकालते हैं, 100 के प्रति। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे और इसको नंबर निकालेंगे तो जैसे ये परसेंटेज हटता है 100 के प्रति तो 100 से डिवाइड हो जाता है, ठीक। 100 से हम लोग तुरंत डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें 75% निकालना था 600 का। 600 का 75% निकालना था तो 75, जैसे ही हमने परसेंटेज हटाया तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, क्योंकि अब इसको हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो कट गया। 75 का हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप और देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें स्किल में काम आती हैं। परसेंटेज आपको हर कोई पढ़ा देगा, सब चीज़ें आपको हर कोई कर देगा, मगर थोड़ी सी स्किल्स जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है। ये मैंने कहीं अलग से नहीं सीखी हैं, खुद ही आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाती हैं। कई लोग अलग तरीके से बताते हैं, मेरे को भी प्रैक्टिस करते हुए और भी मैं बाद में बताऊंगा आपको कि मैंने किस किस तरीके से ये सारी स्किल्स अचीव कर ली हैं। जैसे कि अब 75 जैसे आपको दिखा तो आप 75 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करने जाएंगे और ऐसे करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। 75 इंटू 6 करेंगे और ये बच्चों वाला तरीका है। कॉम्पिटिशन लेवल पे आप ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, आपको तुरंत यहीं पर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, तो पहले तो आप दो तरीके कर सकते हैं। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि 6 का 5 से गुणा कर लिया और 6 का 7 से गुणा कर लिया, 6 7 42, 420 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, तो 420 प्लस 30 हो गया 450। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल जो मेरे माइंड में चलता है, कभी मैं 5 देख लेता हूँ। अगर 5 के देखो फॉर्म में ये 25 का है, 25 6 150, ठीक है, 25 छंगा 150 और 50 छंगा 300, 300 प्लस 150 450। तो कुल मिला के चाहे आप ये वाला तरीका फॉलो करें जो मैंने पहले बताया कि 5 और 6 से कर लो, 5 और 7 से, सॉरी 5 से कर लो, फिर 7 से कर लो, मगर 7 से जब भी करो तो याद रखो कि 7 नहीं है 70 है, इसके पीछे एक है। तो 6 7 42 तो हमने कर लिया, 6 7 42 करेंगे, मगर उसके आगे एक ज़ीरो हम मान लेंगे, 42 नहीं वो 420 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक घटाक से 450 आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि 600 का जो हमने 75% निकाला वो कितना है, 450 है। ये देखिए उसी के तरीके ये 3 सवाल और मैंने लिखे हैं। तो जल्दी से पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप देख लीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा।
अब मैं बताता हूँ, जैसे लिखा है कि 80% ऑफ 900, ठीक है, 80% ऑफ 900। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसको हम लोग पढ़ते थे, इसको 80%, ठीक है, 80% 900 का, इसको ऐसे मतलब उल्टा करके पढ़ेंगे, 900 का 80%। इसी तरीके 800 का 20%, 750 का 50%, ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते थे, ये का पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है यहाँ पर 80% निकालना है किसका, 900 का, तो पहले हमने 900 लिख लिया, कितना निकालना है, 80% निकालना है भाई। जैसे ही ये हमने परसेंटेज हटाया, क्या हटाया, परसेंटेज हटाया, तो हमें क्या लग गया यहाँ पर, ठीक है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज हम जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाते याद रखिएगा, जब से हम परसेंटेज से अगर हम वैल्यू में चेंज करते हैं तो डिवाइड होता है, परसेंटेज से वैल्यू में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड होता है, और जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं, वैल्यू से परसेंटेज में ले आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। परसेंटेज लगाना होता है अगर तो मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज का ये साइन हटाना है तो डिवाइड होगा, किससे, 100 से। डिवाइड कर लो भाई, 100 से डिवाइड कर लिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 9 का 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, पीछे 1 0 है बस तो 1 0 लगा दिया, यानी कि 720 आ गया। 900 का 80% 720, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। अभी देखिए इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। 800 का हमें निकालना है 20%, 100 से वही डिवाइड, भाई ये परसेंटेज हटाया, 100 से डिवाइड किया, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 दूना 16, 1 0 पीछे 160 आ गया, ठीक है। 50% निकालना है 750 का, 750 का 50%, 50 परसेंटेज हटाया, 100 से डिवाइड, 1 0 1 0 2 0 कट गए। 75 का 5 से मल्टीप्लाई करना है, वही वाली ट्रिक, चाहे 25 का 5 से और 50 का 5 से कर लो, या फिर 5 का 7, 7 का 5 से और 5 का 5 से, ठीक है। तो पहले 7 का नहीं हो रहे, हम 70 है, मतलब 70 का 5 से कर लेते हैं, 70 का 5 से करेंगे 350, 350 में और 25 ऐड कर दीजिए, 350 25 375, तुरंत आपका आंसर, ठीक है। बहुत बूढ़ा भाग नहीं करना है इसमें, 50 पन से 250, और 250 और 125 375। अब देखिए इसी तरीके आपका दूसरा, अगर मैं बताऊं कि ये इसी को और थोड़ा सा एडवांस मेथड में ले जाए, ठीक है, तो आप समझिए, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 10% निकालना है, ठीक है, 800 का, ध्यान से समझिएगा, हम लोग जब भी यहाँ पर नीचे 2 0 लगाते हैं तो वो 0 0 से कट जाता है, ठीक। अगर नहीं कटेगा तो हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। मगर मैं कहूँ कि अगर डायरेक्ट हमें निकालना हो, ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना, और भी थोड़ा डीप मेथड में इसको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं कि हम तुरंत देखते ही आंसर बता दें। तो देखिए इसका 10% हमें निकालना है, अगर मैं कहूँ कि इसका 1%, 800 का 1% कितना हो जाएगा, 1% का मतलब हमें 100 से डिवाइड करना होगा। देखिए 1% कैसे निकालेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाई 1%, तो 1% हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 काट देंगे, 2 0 काट देंगे, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 का 1% निकालना था, 100 से डिवाइड किया, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 आ गया, ठीक। अगर हमें इस तरह 10% निकालना है तो भी क्या होगा, ये 10% निकालना है, 2 0 नीचे लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, अब यहाँ पर 1 0 मिल गया आपको, ठीक है। ये खुद में कोई भी संख्या 100% है, अगर 1% निकालना है मतलब कुल मिला के 2 0 से आपको डिवाइड करना ही करना है। अब आप मन में मान के चलें कि अगर 2 0 से डिवाइड करके ये 2 0 तो कट ही जाएंगे हमारे। अगर मैं 10% निकालता हूँ इसका तो क्या होगा, ये 2 0 तो कट ही जाएंगे, बचा कौन, ये 1 0 बचा, मतलब 10% निकालने के लिए 80 डायरेक्ट आ जाएगा। अब अगर आपको 20% निकालना है, इसी तरह 20% ऑफ 800 का 20% निकालना है, ये 2 0 तो 2 0 जो नीचे आएंगे उनसे कट ही जाएगा, जब परसेंटेज नीचे 100 से डिवाइड होगा, 2 0 नीचे वाले 2 0 से कट जाएंगे, ठीक है। आपका ये 2 बचा और ये 8 बचा, ये 0 बचा, 0 2 और 8, यही 3 लोग बचे। तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूना 16, और 16 में 1 0 ऐड कर दीजिए, 16 में अगर 1 0 आगे लग जाएगा कितना हो जाएगा, 160। 30% निकालना होगा इसी तरह, तो क्या कर लेंगे, आश्रित
24। ठीक है, अब थोड़ा हम पॉइंट वाले मेथड पे जाते हैं कि जहाँ पॉइंट आएगा। देखिए जैसे कि ये बाकी के 3 सवाल और हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें अब दिया है कि 60% ऑफ 350, यानी कि 350 का 60% निकालना। ये तो वैसे पहले जैसे वाला ही है, 350 का मतलब मल्टीप्लाई 60% निकालना है, तो 60% हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाते हैं हम लोग 100 से कर लेते हैं डिवाइड। 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट गया। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 3 18। ठीक है, जैसे 18 प्लस 30 कितना हो गया, 210। मन में ही करना ही आपको, 6 का 5 से मल्टीप्लाई पहले करके रख लीजिए, 6 पंचे 30, या फिर 6 का पहले 3 से कर लीजिए। आगे वाली संख्या से आप पहले कर लीजिए। हम लोग जब वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग पीछे वाली संख्या से पहले करते हैं, आगे वाली संख्या से आप पहले कर लीजिए। 6 3 18, तो वो 18 नहीं, आपको मान के चलना होगा कि उसके आगे एक 0 वाला है, तो 18 नहीं, यहाँ पर हमें इसको 35 से मल्टीप्लाई करना ना। 6 3 18, 130 मान लीजिए, 6 पंचे 30, फटाक से ऐड कर लिया हमने 210। ऐसे आपको ये लेके चलना है। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखिए आपको 80% 125 का, तो 125 का 80%, जैसे ही परसेंट हटाया तो क्या आ गया, 2 0 आ गए। इसमें भी 5 से ऐसे डिवाइड हो रहा है। 25 से देखिए, 25 का 5 गुना 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। तो आप छोटे नंबर से काटिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से आप काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से काट लेते हैं, 5 गुना 10, 2 बचा 25, 25। तो इसको भी 5 से काट लेते हैं, 5 गुना 10, और फिर ये 0 आगे बचा, ये 0 लगा दिया। फिर 5 से काट लो, 25 और 5 चौको 20। ठीक, 4 से काट लो तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, ये 0 ऐसे लगा दिया। 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100, ये आपका आ गया। ठीक है, ऐसे अब आ जाते हैं कि जिसमें मानिए हमारे 5 से भी डिवाइड ना हो या ऐसा डिवाइड ना हो, क्या पता पॉइंट लगने वाली बात आए, तो उसमें देख लेते हैं। 90% ऑफ निकालना है आपको, 90% ऑफ 640, सॉरी वैसे आगे पीछे लिखने में कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे पीछे आप लिख सकते हैं 90%। ठीक है, जैसे परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा, डिवाइड होगा 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। देखिए वही जो मैंने ट्रिक बताई आपको, उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाता हूँ। 9 का 6 से मल्टीप्लाई करिए, 9 6 का 54, मगर 54 के आगे 2 0, 54 के आगे 2 0। नहीं याद पा रहे हैं, लिख के धर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। 9 चौको 36, 36 के आगे 1 0, पीछे से बराबर करके जोड़ना है। 36 के आगे 1 0, 9 दूना 18। ठीक है, 18 लिख लिया। सबको ऐड कर लो, 8 7 7 5। कितनी जल्दी हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इस तरह थोड़ा मुझे हो सकता है देर लग रही हो, मगर आप करेंगे, जब आपकी आदत बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तुरंत होगा मल्टीप्लाई। क्योंकि मैं जब करता हूँ तो मैं सोचता नहीं, मैं से 9 का 54, ठीक है 54 और 9 का 36, 36 में 300 जोड़ दिया, ठीक है 60 जोड़ दिया, तो 5760 हो गया। 5760 में फिर मैं 18 जोड़ देता हूँ, तो 5778, तुरंत वाला काम। एक नीचे 10 है, तो देखिए 5778 और नीचे 10 है, तो आपको पता होगा कि पॉइंट जहाँ पर नहीं दिखता है कहाँ होता है, लास्ट में होता है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट आगे आता है 0 से, और अगर डिवाइड 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट पीछे आता है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर है, एक नंबर आगे आ जाएगा। कितना हो गया, 577.8, ये आपका आंसर। ठीक, तो हमने ये तो सीख लिया कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज़ सीखेंगे इसमें, कोई वैल्यू जो होती है अगर वो दी हो तो वो किसी का कितना परसेंट होगी ये। ठीक है, कह रहे हैं 125 रुपये हैं, ए के पास 125 रुपये हैं और बी के पास 250 रुपये हैं, तो बी के पास जो रुपए हैं वो ए के रुपयों का कितना परसेंट है। बी के पास जो रुपए हैं वो ए के रुपयों का, मतलब अगर इससे तुलना की जाए तो इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखो तुलना किसे आ रही है, बी के पास जो रुपए हैं, मतलब कितने रुपए हैं, 250, किसके रुपयों से, किसके रुपयों से, किसके रुपयों का, ए के रुपयों का। किससे तुलना की जा रही है, ए से।
जिससे तुलना की जाती है वही जो है डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, जिससे भी तुलना की जाएगी। देखिए परसेंटेज हम लोग क्या निकालते थे भाई, परसेंट जो निकालते थे वो 100 के प्रति निकालते थे, 100 से तुलना करते थे। अभी हमारी तुलना जिससे होगी, जिससे भी तुलना होगी उसी से डिवाइड हो जाएगा, वही डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो बी के रुपए हैं वो ए के रुपयों का कितना परसेंट है। अभी मैंने बताया था आपको, जब हम परसेंटेज हटाते हैं, मतलब हमें किसी चीज़ का परसेंट निकालना है, परसेंट हमें दिया है कि 10% निकालना है 1000 रुपये का, तो दिया है ना 10%, बट अब हमें परसेंट नहीं दिया है, अब हमें दो वैल्यूज़ दे दी हैं और एक वैल्यू हमें बतानी है कि दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है। ठीक है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है। तो परसेंट, अब यहाँ पर एक परसेंटेज में आंसर निकल के आएगा, हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, हटाना नहीं है। अब हमें परसेंटेज का साइन लगाना है। जब हमें परसेंटेज का साइन लगाना है उस वक्त पर हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं, वैल्यू में आंसर लाते हैं, तो हमारा परसेंटेज 100 से डिवाइड होता है। मगर जब हमको परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर वही मैं चाहे तो 5 से डिवाइड कर लो, और थोड़ा अगर एडवांस लेवल सीखना चाहिए तो 25 से डिवाइड करिए। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 हम 25, 1 0 कट के यहाँ लग गया, और 50 चौको 200। कितना परसेंट आया, 200%। 250 जो है वो 125 का क्या है, 200% है, मतलब डबल है, 2 गुना है। ठीक है, तो ये इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके मानिए एक और सवाल है कि कहते हैं कि जो 35 है, ठीक है, ये जो है 140 का 35 रुपये आपके पास हैं। ठीक है, और आपके दोस्त के पास बी जो है इसके पास 140 रुपये हैं, तो 140 रुपये का कितना परसेंट है। अब ए के रुपयों की बात कर रहे हैं, ए के रुपए यानी कि 35 रुपये, 140 रुपये का, किसके 140 रुपये का कितना परसेंट है। तो 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट लगाना है हमें, तो 0 से 0 तो पहले कैंसिल हो जाएगा जैसे ही 0 मिला। फिर 7 से देखो, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 25। 2 से 10 डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25% है। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमने अभी कम ज़्यादा नहीं बताया, मैंने बस तुलना बताई कि वो उसकी तुलना में कितना प्रतिशत है। ठीक है, 35 140 का 25% है, 250 125 का 200% है, डबल है उसका। ठीक है भाई, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 125 कितना है, 100% है, तो 125 कह रहा 100% हम खुद हैं, और 100% हमारे में, यानी कि हमारे ही जैसा 100% और जोड़ दोगे, 125 है इसमें 25 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 35 क्या बोल रहा है कि हम 140 का 25% हैं, हम 140 का 25% हैं, तो 25% हमारे जैसा 4 बार, यानी कि 25 25 25 25 4 बार जोड़ोगे तो 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 100% कौन सी संख्या बन जाएगी, 140 बन जाएगी। 35 35 35 4 बार आप जोड़ेंगे तो 140 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो कंपटीशन लेवल के सवाल आते हैं उन पर। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 सवाल। ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, किसकी आय अधिक है। पहले तो ध्यान से पढ़ के यही सबसे पहले सवाल में समझना। देखिए लोग सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, पहले सवाल को पूरा आप पढ़ के कायदे से समझ लीजिए कि क्या क्या है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की कुछ आय होगी उससे ए की आय थोड़ी बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो ये पहले बाद में सॉल्व करते हैं, जितना पहले बोला है उतना बना लेते हैं।
क्या बोला, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए कुछ एक्स नहीं मानना है, बोला ना बी की आय से अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन करा जाता है पहले तो उससे बना लीजिए। बी की आय से अधिक है तो बी को हमने मान लिया 100 है, ठीक है। ठीक, बी की आय हमने मान ली कितने रुपए है, 100 रुपए है। तो देखो क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 100 का 25% तो 25 रुपये होगा, ठीक है। तो ए की आय कितनी हो गई, 125 रुपये हो गई। भाई ये हमने बी क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया, तो ए की आय कितनी हो गई, 125 रुपये हो गई। ये 125 हो गई। अब बोल रहा आगे का सवाल पढ़िए, तो दोनों की आय हमने अज्यूम कर ली कितनी कितनी, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो देख लो कि बी की आय कितनी कम है, 25 कम है। कितनी कम है, अगर भाई 125 में से हमें कम निकालना है, 125 से हम 100 घटा दें कितना आ जाएगा, 25 कम। कितना कम है, उसे दिख रहा था साहब, मगर हमने फिर भी निकाली कि 25 कम है। अब मैंने आपको बताया था कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है, तुलना जिससे की जाएगी वही हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक। किससे कम है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है, किसकी आय से, ए की आय से। तो ए की आय अब नीचे लिखी जाएगी, ए की आय 125 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, और यहाँ पर 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से नीचे कर दो, 5 कम 5, 5 दूना 10 और ऊपर ये 0, तो 20%। समझ गए। फिर से एक बार मन हो तो देख लीजिए क्या बोला, पहले जो बोला हमने वो लिख लिया, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय हमने मान ली भाई 100 है, क्यों, क्योंकि देखिए अच्छा यहाँ भी मानना भी बड़ा देखना है कि आपको कैसे मानना है। ए की आय बी की आय से, पहले कंपैरिजन वो बी की आय से कर रहा है तो हम बी को मान लेते हैं, हम बी को अगर 100 मान लेते हैं, ए की आय कह रहा है उससे ज़्यादा है 25%, हमने 25% ज़्यादा कर दी। हमेशा जब भी मानिए कोशिश करके 100 में मानिए, या फिर 100 नहीं हमेशा मानिए, मतलब वो मानिए नंबर जो आसान रहे आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते जान लेंगे, ज़्यादातर 100 केसेस में 100 मानिए। बोल रहा कि अब बी की आय जो है वो कितना % कम है, ए में से बी हमने घटा दिया, 25 कम है। बी कौन कम है, बी कितना कम है, 25 कम है, ठीक है। अब आगे जो है बी जो है 25 कम है, ठीक। अब किससे कम है, पहले तो ये पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से 25% कम है, तो ए की आय से कम है, ठीक है। कितने % कम है, सॉरी कितने % कम है वो पूछा है, तो ए की आय से पूछा है तो ए से डिवाइड कर देंगे, बी से पूछा होता तो बी से डिवाइड कर देते हैं। अगर ज़्यादा वाला केस होता, मान लीजिए जिससे पूछा होगा डिवाइड हो जाता, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 आ गया, 5 कम 5, 5 दूना 10, 0 20%। दूसरा सवाल उसी का। अब ये देखिए पहले इसमें कम दिया कि बी की लंबाई ए की लंबाई से 20% कम है, तो बी की लंबाई कम है ना, किसकी, ए की लंबाई से। तो पहले ए की लंबाई मान लो भाई, जिससे कम, यार चाहे कम बोले चाहे ज़्यादा बोले, मानते उसी से हैं, उसको हम 100 मानते हैं जिसका कंपैरिजन, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो। पहले बी की आय से 25% अधिक थी, बी की आय से था ना, बी की आय से कंपैरिजन हो रहा था, तो बी की आय को हमने 100 मान लिया। अभी बोल रहा ए की लंबाई से 20% कम है, तो ए की लंबाई को हम 100 मान ले रहे हैं, तो बी की कितनी हो गई, 20 कम कर लो, कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 80 हो गया, ये हमने माना है। तो ए की लंबाई, अब कह रहे हैं ए की जो लंबाई है वो 20 से कितने % अधिक है, 20 से कितने % अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है भाई, 20 अधिक दिख रहा है हमको ये दिख रहा है ना कि 20 अधिक है, ये हमें दिख रहा है कि ये 20 अधिक है, मगर किससे अधिक है, 20 से। किससे अधिक है, 20 से, तो 20 से अधिक है, ये पूछ रहा है परसेंट में कि कितने % अधिक है 20 से। तो 20 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 से करेंगे 4 से यहाँ कर देंगे 25 आ गया, कितने %, 25% अधिक है। कितने % अधिक है, 25% अधिक है भाई। और ये 20% आपका निकला था कि ये 20% कम है, और ये निकल गया 25% अधिक है। समझ में आ गया। अब इस तरह हम और सवाल देखेंगे। ये आपका टाइप 1 था, फर्स्ट टाइप। ऐसे बहुत सारे टाइप हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक, आगे के पार्ट में। तो आज के लिए आज का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। ये पार्ट 1 है आपका परसेंटेज का।
और आगे भी हम लोग दूसरे पार्ट सीखेंगे। और इस तरीके अगर आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ते रहिए, और भी आगे सवाल लगाइए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछिए, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। और बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और KD क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।